जब तक मनुष्य को उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाए उसे चैन नहीं मिलेगा। और यही तो कारण है संसार में पूरे विश्व भर के अंदर उस परमात्मा की खोज हुई। तो ये मैं कल बताया था मैंने आपको कि मनुष्य ढूंढता रहा, मिलता नहीं मिला प्रभु, तो उन्हें प्रकृति को ही सत्य मान लिया। हालांकि भारतीय तत्वदर्शी इस बात की खंडन करते रहे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भाई ये जो तुम बना रहे हो लोहा लकड़ी प्लास्टिक रबड़ कांच से जो तुम कुछ बना रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्य केवल परमेश्वर सत्य है। और जो कुछ तुम बना रहे हो लोहा लकड़ी प्लास्टिक अंदरम प्रविशन्ति सम्मूम उपासते, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी आराधना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो सत्य नहीं है, परमेश्वर ही सत्य है। अब उस सत्य का दर्शन कैसे करें और कारण क्या है सत्य का दर्शन करने का? भाई चलिए अगर हम सत्य का दर्शन, अब कोई बारात जा रही हो, आप अपनी गाड़ी में बैठे ट्रैफिक में फंसे हुए, आपको कोई रुचि नहीं है कि किसकी बारात जा रही है, आपको तो रुचि है भाई मैं ट्रैफिक में से निकल जाऊं। अभी परसों हम इंदौर में जा रहे थे, कार्यक्रम खत्म हुआ, आगे भोजन के लिए जाना था 10 बजे 11 बजे, आगे हमारे बारात फंस गई। अब वो हमें साइड नहीं दे रहे, ना लेफ्ट ना राइट, 1.5 घंटे तक हम बारात में फंसे रहे। वो खाना भी ठंडा हो गया। हम सोचते रहे भी हमें तो खाने का भोजन का दर्शन करना था, यहाँ काम जाम में फंसे हुए, हमें कोई रुचि नहीं, कौन दूल्हा जा रहा है हमें क्या मतलब है। भाई तो दर्शन करने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्या दीवाना, भाई हमें क्या मतलब है। तो हमको परमेश्वर का दर्शन क्यों करना? तो पास्कल एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, बेसल पास्कल। जिन लोगों को पता हो विज्ञान में रुचि रखते हो, आप फिजिक्स में रुचि रखते हो, उन्होंने एक बात कही, ही वॉज ए साइंटिस्ट, मैन ऑफ गॉड एंड ए फिलोसोफर। उन्होंने कहा एवरी मैन एंड वुमेन हैज ए वैक्यूम शेप, उनके अंदर एक रिक्त स्थान है, अ वैक्यूम शेप। एवरी मैन, किसी भी जाति में चले जाओ आप, उधर न्यूजीलैंड के अंदर माओरी बैठे, चाइनीज, अफ्रीकन, श्रीलंका, तमिलनाडु, कहीं चले जाओ, जापान, कोरिया, कहीं प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं संसार में 7 बिलियन, सबके हृदय के अंदर एक खालीपन है। और वो खालीपन आगे कहते हैं दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय एनी क्रिएटेड थिंग्स अंटिल द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब तक परमेश्वर का आत्मा उस हृदय में ना हो मनुष्य तड़पता रहेगा, छटपटाता रहेगा। जब तक उसे परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए, जब तक उस परमात्मा के बारे में वो संपूर्ण सत्य ना जान जाए, वो भटकता रहेगा। और ये सत्य है जी, इसको हम आम भाषा में भी कर सकते हैं। प्रभु की बात तो बहुत दूर रही। मैंने विवाह का उदाहरण दिया कि भाई अब विवाह की बात चल रही है, अब लड़के लड़की के मन में जिज्ञासा है कि वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। आप घर बनाते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती है कि अंततः घर बन के कैसा निकलेगा। तो हम पहुंच जाते हैं इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट, भैया नक्शा बना के दिखाओ। आजकल तो ऐसी ऐसी विधियां हैं कि वो आपको आपका घर बनने से पहले ही सारा नक्शा बता देंगे, साहब ये ड्राइंग रूम है, ये कमरा है, या बाथरूम है, ये सीढ़ी, आप देख के खुश हो, आपको तसल्ली हो गई मेरा घर ऐसा बनेगा। That's what the Pascal says. Man has a vacuum in their life, in their heart, which cannot be fulfilled by any created things. जब तक वो देख ना ले, जब तक वो समझ ना जाए, आप यात्रा कर रहे हैं, जब तक आप अंततः उस जगह पर ना पहुंच जाएं जहां आपको जाना है, आपको चैन ही नहीं आएगा। बच्चों से कह दीजिए आप हम कल सुबह डिज्नीलैंड जा रहे हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी, वो डिज्नीलैंड के सपने देखते रहेंगे। ये मनुष्य की प्रकृति है साहब, इसको समझ लीजिए। ये मनुष्य की प्रकृति, जब तक वो देख ना ले, छू ना ले, समझ ना ले, उसे चैन नहीं आएगा। तो ये तो मनुष्य की जिज्ञासा थी कि परमात्मा कौन है, उससे हम कैसे जाने। लेकिन परमात्मा की भी एक जिज्ञासा है, परमेश्वर की भी एक जिज्ञासा है साहब, क्योंकि हम तो उसी में से निकले हैं ना। अब इसे में हम वचन से देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को देखा और आदम ने पाप किया तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसे बुरा हुआ, खेद हुआ ना, मन में दुख हुआ ना।
बाइबल कहती है परमेश्वर को खेद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर भावनाएं हैं। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24-26 में, कि अपनी समानता में बनाया, तो समानता क्या थी साहब? अब अफ्रीकन लोग तो काले होते हैं, चाइनीजों की नाक चपटी, अमेरिकन लोग लंबे, तो समानता फिर कैसे रही भाई? तो समानता को समझने के लिए 3 बातें समझ लीजिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया तो उसको 3 चीजें दी: इंटेलेक्ट, विल और इमोशंस। सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति। परमेश्वर ने सोचा ना सूर्य इतना बड़ा होना चाहिए कि एक काम करते हैं, प्रभु ने सोचा सूर्य को हम ऐसा बनाते हैं कि वो पृथ्वी से जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो। क्यों भाई? अगर ज्यादा पास होगा तो पृथ्वी जल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर फास्फोरस है, पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम है। दूर चला गया तो फ्रीज हो जाएगी। तो एक्यूरेट परमेश्वर ने जो है, क्योंकि मैं एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ाता हूं, एक्यूरेट पोजीशन परमेश्वर ने 3 लाख किलोमीटर प्रभु ने चंद्रमा लगा दिया। बोला चंद्रमा को थोड़ा पास लगा दो, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी से जो है वो समुद्र का पानी चलता रहे। इसलिए समुद्र के अंदर तूफान जो आता है, जो ज्वार भाटा होती है, समुद्र उछलता रहता है, वो दैट इज परमेश्वर के अंदर तर्क करने की, सोचने की शक्ति है। इस गॉड ऑफ थिंकिंग, सोच रहा है वो, इंटेलेक्ट। फिर है इच्छा शक्ति। प्रभु के पास इच्छा शक्ति, उसके मन में आया मैं पहाड़ बनाऊंगा, नदी बनाऊंगा, पशु पक्षी बनाऊंगा। वही इच्छा शक्ति प्रभु ने आपको दे दी, वही इंटेलेक्ट प्रभु ने आपको दे दिया। इसलिए तो समाज में, आज हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं तो प्रकृति की है। स्कूल हॉस्पिटल कौन जा रहा? मनुष्य जा रहा। शोरूम किसने खोले? मनुष्य ने खोले। सोने चांदी का इस्तेमाल कौन कर रहा? मनुष्य कर रहा। खेती किसानी कौन कर रहा? मनुष्य कर रहा। पशु पक्षी तो जी रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन मनुष्य बुद्धिमान है। इसलिए अरस्तु ने कहा मनुष्य एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं। आपके अंदर इंटेलेक्ट कहां से आया? और ये इंटेलेक्ट यानी सोचने समझने की तर्क शक्ति केवल भारत के लोगों में थोड़ी है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, सब लोग बैठे बुद्धि लेके। कहां से आई? हम सब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर समानता है। सब सोचने, तर्क करने की शक्ति है। विल है सबके पास, इंटेलेक्ट, विल मतलब इच्छा शक्ति। हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, हम जाए नहीं जाए, इच्छा शक्ति। आज जितने लोग आए हैं यहां पर अपनी इच्छा शक्ति से तो आए, कोई बांध के थोड़ी लाया आपको गले में रस्सी। इच्छा शक्ति से आप आए कि हम जाएंगे। जो नहीं आए वो अपनी इच्छा शक्ति से नहीं आए कि भाई हमको नहीं जाना उनके पास्टर जी के कार्यक्रम में, हम क्यों जाएं उनके कार्यक्रम में। हम जब कार्यक्रम करेंगे तो हमारे कार्यक्रम में हम जाएंगे, हम दूसरे के कार्यक्रम में क्यों जाए? इच्छा शक्ति है मनुष्य की। तीसरी है भावनाएं, इमोशंस। दुख होता है, अच्छा लगता है, ये सारी प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्य को दी। जो परमेश्वर के अंदर स्वभाव था वो मनुष्य को दे दिया। अर्थात आप ये मान लीजिए कि आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाला, या वो है समुद्र तो अथाह है, विशाल है। समुद्र में से आपने एक बाल्टी पानी, एक कप पानी निकाल लिया। आप जो क्षमताएं प्रभु के अंदर थी, योग्यताएं, इंटेलेक्ट, विल, इमोशंस प्रभु ने आपको दे दी। तभी तो आज मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। कैसे मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली? आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया। इसलिए हमें इस पर चिंतन करना होगा। हम यह चिंतन करने के लिए बैठे हैं। मैं अपने कार्यक्रम में थोड़ा चीखना, चिल्लाना, धक्का गिराना, वो सब मैं थोड़ा कम करता हूं। तो हम सिद्धांतों को समझे पहले, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं समझ पाए तो फिर परमेश्वर के साथ चलेंगे कैसे? That's what God has called us. He told Abraham, I am a mighty God and walk with me. मेरे साथ चल। तो उसके साथ चलने के लिए आपको उसके सिद्धांत समझ